राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आज साद रफीक साहब ने एक बात की, बल्कि बात नहीं, इल्ज़ाम लगाया कि जी कंटोनमेंट बोर्ड में एक हुकूमती सैनेटर पैसे बांट रहा है और हुकूमती वज़रा ने कहा है कि जी नून लीग का ये वतीरा है कि जी हर इलेक्शन से पहले ये खुलकर शोर मचाते हैं और इदारों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। तो क्या ये नून लीग इस हुकूमती सैनेटर का नाम और सबूत जो हैं वो नहीं मीडिया के सामने लाएगी? देखिए, नाम तो खालिद साहब भी बता सकेंगे, लेकिन ये तो मैं बात कंफर्म कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जब से 2018 के बाद ये गवर्नमेंट आई है, जो भी उसके बाद इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो ज़िमनी बाई इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, उसमें इन्होंने धांधली की नहीं बल्कि धांधली की रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए नए हरबे इस्तेमाल किए, बल्कि इस तरह डिठाई और नेकड़ली धांधली की जिस तरह डस्का में आपको पता वो धुंध में गुम हो गया, लोग इनके खो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, बैलेट बॉक्स गायब हो गया सारा, वो आपके सामने ये कभी भी नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड की, उसमें तो बड़े एविडेंस क्लियर है कि अभी जब शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग बैन हो जाती हैं, नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ पे सारे अफसरों को जहाँ भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ के अफसरों को डीसी, एसी और एसपी वगैरह बदल दिए गए हैं। लाहौर में भी यही हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम शोर नहीं करते, बल्कि अपनी तलख जो तजर्बे हैं हमारे इनकी दौर के, उनका हम बयान करते हैं, उन पर दुआई देते हैं, उन पर अपना प्रोटेस्ट या अपनी एक दरख्वास्त पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन को भी। लेकिन एक जो बात वज़रा की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि साथ देने वाली बात नहीं है। मैं आजकल अक्सर उनके जवाब में ये बात कहता हूँ कि अगर हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी बरसर इक़्तिदार होते हैं लोग, अगर उनकी नीयत साफ़ है तो वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, वो सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो जो उनके अंदर दायरा अख्तियार में चीज़ें हैं इनके, उसको वो रिफ्लेक्ट करें अपनी ये सोच के साथ, इस प्रोग्राम के साथ कि वाकई हम शफाफियत चाहते हैं इलेक्शन में, और वहाँ वो इलेक्शन शफाफ कराएं, ज़िमनी इलेक्शन, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। तो ये सारे आपके सामने 3 साल का दौर है कि अगर ये वाकई इसमें यकीन रखते हैं या इनका ईमान है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, तो फिर आज इनको सुनहरी मौका था। कहते हैं कि जी साबका हुकूमतों ने, जिस तरह बाकी ये कहते हैं साबका हुकूमतें तबाह कर गई, बर्बाद कर गई, लुट गए, तो ये कहते हैं कि जी वो तो धांधली करते रहे हैं अपने दौर में, लेकिन हमने शफाफ इलेक्शन कराए हैं। लेकिन इन्होंने तो साबका धांधलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने देखा जिस तरह इलेक्शन हुए हैं या कराते रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, आप डस्का वाला इलेक्शन देखें, आप जितने भी ज़िमनी इलेक्शन देखेंगे आपको धांधली नज़र आएगी। आप इलेक्शन कमीशन से देखें, वो बेबस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि यार मेरे उनकी अथॉरिटी है कि जो रेलेवेंट लोग हैं, अफसर हैं, उनको बाइंडिंग है उनकी डायरेक्शन उन पे, लेकिन उनको तो टेलीफोन ही कोई नहीं सुनता। अच्छा राना साहब, बाबर अवान साहब हैं नवाज़ लीग से जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से वो बाबर अवान साहब कुछ कह रहे हैं। क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। राना साहब आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी राना साहब, आपने बाबर अवान साहब को सुना, आपने पहले भी किन्हीं तौर पे सुना होगा, क्लिप भी आपने सुन लिया, क्या कहेंगे आप? बाबर अवान साहब को मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो सियासत से किसी जगह ये जाके ज़ाकिर हो जाएं तो ये बहुत अच्छा बयान कर सकते हैं। अगर मैं आज इनको कहूँ कि बाबर साहब आप पीटीआई के ख़िलाफ़ आप प्रोग्राम कर दें, तो ऐसा खूबसूरती से प्रोग्राम करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि ये बाबर अवान वही हैं। तो मैं समझता हूँ इनका डस्का वाली बात करते हैं। डस्का पे मुझे बताएं, जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, डॉक्टर साहब आप बताएं कि किसने अटैक किया था इलेक्शन कमीशन पे? वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन को टेक ऑन किया और उनकी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आप निकालें ना वो भी क्लिप्स प्राइम मिनिस्टर के, कि वो जो उस वक्त बयान देते रहे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, अखीर कर हम कहते थे यार ये तो हद से गुजर गए हैं,
उस अदारे को इन्होंने पांव तले रोंदने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात करे तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देते हैं कि उनके खिलाफ कोई बयान देना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने ये अपने बयान की वावेले की वजह से, शोर की वजह से अदारों को मरूब करते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जिस तरह ये मामला चलाते हैं। या भला बाबर वान साहब की बात छोड़ें, बाबर वान साहब तो एक ऐसा पुर्जा है जो हर जगह फिट हो जाते हैं। चलें ठीक है, आगे मैं नहीं चलते हैं। समझता कि चलें मैं मरियम नहीं साहिबा समझता की कि बात जो कर उनकी लेते हैं बात- आपकी इजाज़त से। मरियम साहिबा, ठीक है, चलिए मरियम साहिबा की बात कर लेते हैं। राना साहब, मरियम साहिबा ने आज कहा है कि जिस हुकूमत से मुफाहमत तो दूर, बात भी नहीं की जानी चाहिए। मगर अब इसके बरक्स ही सिचुएशन है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी माजी बुलाकर मुल्क में कौमी मुफाहमत पर जोर देना चाहिए। अब राना साहब, आपकी पार्टी के बयानिए में तजाद है, मरियम क्या कहती हैं, शहबाज साहब क्या कहते हैं। अब इसी वजह से हुकूमती जो वज़रा है वो आपकी पार्टी को कभी शीन लीग, मीम लीग ये कहती है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अल्फाज आप लोग उनके मुँह में डालते हैं अपने रवैये से? नहीं, ये जो आपने हुकूमती वज़रा की बात की, वो तो इन्होंने एक गाली गलोच या प्रोपेगेंडा का ब्रिगेड रखा हुआ है, और यही इन्होंने सीखा है हिस्ट्री से कि भाई इस तरह के काम करो। फाशिस्ट गवर्नमेंट हमेशा इस तरह काम करती है कि इतना शोर करो, इतना शोर करो कि सच दब जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात करता है मीम शीन वाली, ये ठीक है कि पीटीआई में नई नई पार्टी है, हुकूमत में आए हैं, तो अभी इनमें इतने ग्रुप हैं जो किसी ग्रुप्स हैं जो किसी पार्टी में भी 40 साल बाद भी ग्रुप्स इतने नहीं बने। सो आपको पता है कि जिस तरह ग्रुप्स हैं, ये चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। लेकिन जो बात आप देखें, वो वज़रा तो पीपल्स पार्टी पे भी अटैक करते हैं, कभी चेयरमैन को पर्ची चेयरमैन कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये बातें राना साहब, मेरा सवाल बेसिकली ये था, आप बड़े मैच्योर सियासतदान हैं और आप इस तरह के सियासतदान हैं जो अपनी पार्टी की गलतियों के हवाले से भी खुलकर बात करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि जब आपकी पार्टी में मरियम क्या बात करेंगी, शहबाज साहब बिल्कुल उसके बरक्स से उलट बात कर देंगे, तो फिर लोगों को तो बात करने का मौका मिलेगा ना, तनकीद करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार तनकीद का मौका हम खुद दे रहे होते हैं। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? यानी पार्टी का बयानिया तो एक होना चाहिए, सोच तो एक होनी चाहिए, दोनों को एक पेज पर होना चाहिए। बयानिया एक ही है, मैं बार बार हम कह रहे हैं कि बयानिया एक ही है। बयानिया हमारा ये है कि हमारी जदोजहद है एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए और आइन और कानून की पासदारी के लिए। तो मैं समझता हूँ इसको किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और नहीं मेरे हाल को ना वो करेगा। हम तो इस जदोजहद के लिए में पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बयानात की तल्लक है, मैं समझता हूँ वो समझने में कोई थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि बात हो रही है एक ब्रॉड बेस रिकन्सिलिएशन की, ताकि जिस मुल्क जिस गंभीर इस वक्त मसाइल में गिरा हुआ है, चैलेंजेस हैं या बहरानों में मुब्तला है, गवर्नेंस का बहरान है, जो चैलेंज है हमें इकानमी का है, फॉरेन पॉलिसी में है, तो बेशुमार चैलेंज है हमारे खित्ते में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है। तो वहाँ पे बात होती है कंसिलिएशन के साथ, अगर सारे बैठ के बात करके चले तो उसके बेहतर मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकेगा। लेकिन जब माइनस पीटीआई की बात करते हैं तो पास्ट में मुस्लिम लीग नून का एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब भी पीटीआई के साथ बात करने के लिए बैठे हैं तो वहाँ से रिज़ल्ट जो मिला है हमें ज़ीरो निकला है, बल्कि वहाँ पे हमें एहसास हुआ है कि वो हमारे बात को सुनना नहीं चाहते या वो उसको कोई अहमियत भी नहीं देते। बेशुमार 3 सालों में वाक़यात हुए हैं। अच्छा। कोविड पे बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी पे बात हुई, जब इंडिया ने फरवरी पीछे 2 साल पहले जब अटैक किया था तो उस वक्त जब हम बैठे थे तो उस वक्त भी ये बात हुई। तो ये सिलसिला इतना, हमारा लेजिस्लेशन भी हम कई दफ़ा बैठे हैं, तो इतना बिटर एक्सपीरियंस है कि उनको तो मेरा हाल है, क्या मैं कहूँ कि ये बात ठीक है कि उनके साथ बैठना, चीज़ों को गलत मत करना है या चीज़ों को गलत तरफ लेके जाना है। तो पॉजिटिव अगर बात करनी है, अगर मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना है, तो फिर इस ज़हन को जो पीटीआई का ज़हन है उससे मेरा दूर ही रहा जाए तो तभी मामला बेहतर हो सकते हैं। चलिए, अच्छा, पीटीआई के ज़हन से तो आप कहते हैं दूर रहा जाए, तो बिलावल के ज़हन के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि बिलावल ने कहा है कि जी आप लोगों ने पीडीएम के इजलासों में असम्बली से इस्तीफे देने का बाकायदा फैसला किया था, तो सर इस्तीफे कब दे रही है पीडीएम?
नहीं, इस्तीफ़े देखें बिलावल साहब ने, मैं पहले भी एक चैनल पे कहा कि ये वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं कि इस्तीफ़े हमने कहा था देने चाहिए हमें, जब लॉन्ग मार्च की बात हुई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जब पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। आप नेशनल असम्बली अच्छा। में या पार्लियामेंट में तो अब हम भी अभी भी हम इकट्ठे हैं, जॉइंट अपोजिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं वहाँ सही। पीपल्स पार्टी के साथ मिल के। लेकिन वहाँ पे जब इन्होंने उससे दूसरा ले लिया स्टांस कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ पहले जाना चाहिए, लेकिन पहले तय यही था कि लॉन्ग मार्च करेंगे और रिज़ाइन देंगे, और इन्होंने पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर साहब रिज़ाइन अपने मेंबर से लिए थे जब ये बात हुई थी, और हमने भी दिए थे अपनी क़यादत को, और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने अपनी क़यादत को रिज़िग्नेशन सबमिट कर दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ज़हन चेंज किया और दूसरा स्टांस ले लिया, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब रिकन्सिलेशन की बात आएगी तो उनको ज़रूर, वो पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो भी चाहती है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जो इस हुकूमत के पैदा करता है उनसे किसी तरीके से बाहर निकला जाए, तो वो मेरा हाल उस वक्त सारे इकट्ठे हम बैठेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।